ईजी कंपैरिजन हो सकता है कि एक मजा है। अच्छा ही नाइस टू मीट यू सर। मैं वैसे भी आपका फैन हूँ के अलावा बहुत आपको बहुत शुक्रिया। छुट्टी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं आपका भाई इब्राहिम आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। जैसा आपको पता है कि मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, कुछ मसरूफियत की वजह से। और हफ्ता एतवार मेरी छुट्टी होती है। कल भी मैं कहीं गया हुआ था किसी काम से, और आजकल मैं लाइव भी चला रहा हूँ। और जितने बहन भाई मुझे ज्वाइन करते हैं लाइव पर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम जा रहे हैं, मेरे दोस्त जो मेरे साथी हैं बाहर आए हुए हैं, कुछ आ रहे हैं, हम लोग किसी काम से जा रहे हैं मलिर कैंट की तरफ, और कुछ हमारे मामलात हैं वो हल करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैंने कहा जाते जाते अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करता हुआ जाऊं। और मैं अभी निकल रहा हूं, बस बाहर दोस्त आए हुए हैं और मेरे साथ रहिएगा। तकदीर भाई कहाँ जा रहे हो आप? हम लोग जा रहे हैं स्कूल के जो है वो मीटिंग में। अच्छा जी, इंशाल्लाह जो है हमारे तकदीर भाई हैं प्यारे प्यारे, और ये हमारे दिलवर भाई हैं। और माशाल्लाह से बाल रख के आ गए हो क्या घर? चलो आ जाओ। चलो जी, ये लोग आते हैं, बाकी इन्होंने टाइम दिया था और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं उनका। ये हाल है जी हमारा, माशाल्लाह से हम पहुँच चुके हैं। मुझे उतरने दो। हाँ इतना गुस्से से भी देख रहे हैं यार। ये हमारे जोड़ी नंबर 1 की वीडियो में हम सबसे बुनियादी जो इशू लेकर के उठे थे, अब भी उसी इशू पर इंशाअल्लाह काम करेंगे, पहले भी करते रहे, उसके लिए मेहनत करेंगे। वो ये है कि हम सिविल एविएशन का हिस्सा हैं और हमें सिविल एविएशन में दम किया जाए। हमारी ये सबसे बड़ा मुतालबा है, और उस मुतालबे में हम हक बजानिब हैं कि हम जब उनका लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उनका नाम इस्तेमाल कर पूरे पाकिस्तान में सिविल एविएशन के इदारे से ही पहचाने जाते हैं। अब बताइए कि सीए के कार्ड भी हमें दिया गया है, और सीए की मुलाजमत, सिविल एविएशन स्कूल की मुलाजमत अब करते हुए सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सीए के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हमारा नाम भी सीए में ही है। लेकिन सिविल एविएशन हमें क्यों नहीं तस्लीम करते, ये एक अजीब सा लतीफ़ा है। मेरे ही पड़ोस में एक इदारा हुन्नो दानिश है, जनाब जबरान नासिर साहब, इंतहाई दिलचस्प सी बात है। वहाँ पर सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है, ताज कैसे बनाया जाता है, बटन कैसे बनाया जाता है। सिविल एविएशन ने उनको तो ऑन बोर्ड ले लिया, उनको तो सिविल एविएशन का मुलाजिम बना दिया, लेकिन जो सिविल एविएशन के मुलाजमीन के बच्चों को मुस्तकबिल बना कर देते हैं, उन टीचरों को तशख़्ख़ुस नहीं दिया। आज इदारा हुन्नो दानिश जिसमें सिलाई सिखाई जाती है, जिसमें कार्ड बटन सिखाया जाता है, बताइए एविएशन का कार्ड और बटन से क्या ताल्लुक़ है, सिलाई कढ़ाई से क्या ताल्लुक़ है? हम नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी टीचर थे, लेकिन ये भी टीचर जो हकीकी टीचर हैं, जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तारीफ़ फरमाई कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। ये कौम के वो मेहमान हैं जो अपना आज कुर्बान करके कौम के मुस्तक़बिल को महफूज करते हैं, लेकिन इनका अपना मुस्तक़बिल महफूज नहीं है। आपको मालूम है कि हमारी कोई ग्रेजुएटी नहीं है, हमारी कोई पेंशन नहीं है। हमारी पैसों से जो EOBI के पैसे कटते हैं, 8,500 रुपये सिर्फ हमें दिए जाएंगे, जो हमारी दवाइयों के लिए काफ़ी नहीं होंगे। तो ये इन चीज़ों पर मैं चाहता हूँ कि गौर फिक्र किया जाए, और टीचरों के जो हकीकी मसाइल हैं उनसे आप हज़रात आगाह हो जाएं। उसके साथ साथ मैं इंतहाई गिलामंद हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से। हमारी एक खातून टीचर ने जिसने 27 साल यहाँ पर टीचिंग की, और आखिरी 3 साल उनसे प्रिंसिपल के तौर पर दिए गए। उसी तनख्वाह में, उसी सैलरी में 35
5, ओ माय गॉड। मैं चूँकि उनके बाद आया हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ, 25 साल हालांकि मुझे भी हो गए, लेकिन टीचर बता रही कि उनको तो 35 साल हुए। 4 साल उन्होंने तकरीबन यहाँ उनसे उसी टीचर की सैलरी पर अपना काम चलाया गया, उनको प्रिंसिपल बनाया गया। जब उनके आखिरी 40 दिन रह गए तो एक नया प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया और उनको कहा गया कि अब आप वापस रिवर्स हो जाएं। उन्होंने उनकी छुट्टी ड्यू थी, छुट्टी लेकर वो 35 दिन के लिए घर चली गई। जब वो 35 दिन के बाद दोबारा आई तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उनको कॉल कर दी कि आप ये बकिया 3 दिन जो है यहाँ मेरे पास गुजारेंगे, मेरे कैंपस में CA3 में। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों के साथ आखिरी 3 दिन गुजारना चाहती हूँ, लेकिन वो भी उनको गुजारने नहीं दिए गए। स्कूल का फाउंडेशन डे 24 नवंबर को मनाया जाता है, तमाम लोगों को मदऊ किया गया और वो कराची में मौजूद थी, लेकिन उनको मदऊ नहीं किया गया। ये वो महरूमियाँ हैं जिसकी वजह से आज ये हजरात अपना कीमती दिन निकाल कर आपके सामने मौजूद हैं और अपने वो दुखड़े आपको सुनाते कि ये कितना मजलूम तबका है। बज़ाहिर इनके चेहरे खिले हैं, लेकिन इनके दिल के दुख को मैं जानता हूँ, मैं इनके घर के हालात जानता हूँ। आज हमारी शोर शराबे पर यह हुआ कि कम अज़ कम उनकी सैलरी 32,000 से ऊपर चली गई, वरना जिन हजरात 20-20 और 25-25 हज़ार पर भी उनकी सैलरियाँ मौजूद थी, जिसमें से सिक्योरिटी के नाम पर उनमें से भी कटौतियाँ की गई। 30,000 एक साल खातून की सैलरी थी और उसमें 17,000 सिक्योरिटी के डिपॉजिट के तौर पर गुजारे गए। मुझे बताइए कि 12-14 हज़ार रुपये में घर का खातून जो है वो घर का चूल्हा कैसे चलाएंगे? तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों पर गौर किया जाए। आज जैसे कारी साहब ने फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मौका दिया है लोगों के सामने इन मसाइल को उजागर करने का, तो यकीनन इनकी दुआएं आपके लिए कारख़ैर होंगी और सदक़े जारिया होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर ज़रूर आप हज़रात गौर फरमाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया कारी अब्दुल समद साहब। गुमान न कर कि मुझे जुर्रत सवाल नहीं, फ़कत ये डर है कि तुझे लाजवाब कर दूंगा। अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमानान गिरामी, मेरे इंतहाई दिल के करीब मोहतरम जनाब जिब्रान नासिर साहब, मेरे भाई बड़े भाई जनाब ज़रीन गुल साहब, मेरे साथी और आप सबके लिए खामोश मुजाहिद का किरदार अदा करने वाले जनाब अज़मत रहमानी साहब और तमाम मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तो बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो मैं करना चाहता हूँ। एक गंजा सांप था, वो एक जुगनू के पीछे लग गया। जुगनू ने पूछा, ऐ सांप मियाँ क्या बात है, तू मेरे पीछे क्यों लग गया है? क्या मैं तेरी ग़ज़ा बनूँ? मैं तेरी कोई ग़ज़ा हूँ कि तू मुझे खाएगा? तो सांप ने कहा नहीं, तू मेरी ग़ज़ा नहीं है। उसने कहा कभी मैंने तेरे को गाली दी है कि तू मेरे पीछे लग गया है? कहा नहीं, गाली भी कभी नहीं दी। कहा फिर तो मेरे पीछे क्यों लगा है? गंजे साहब ने कहा मैं इसलिए पीछे लगा हूँ कि तू चमकता क्यों है, तेरी चमक से मुझे मसला है, तू चमकता क्यों है। सबसे बुनियादी बात यह है कि एक शख्स रो रहा था, कभी हंसता कभी रोता। किसी ने पूछा तू रोता क्यों है और फिर हंसता क्यों है? उसने कहा मैं CA के अफसरों से, मैं CA का अफसर हूँ, सिविल एविएशन में मैं अफसर हूँ। मैं खुश तब होता हूँ जब मेरी तनख्वाह बढ़ती है, रोता तब हूँ जब CA स्कूल वालों की तनख्वाह बढ़ती है। मुझे तकलीफ होती है कि ये क्यों। मैं आपको आज सच्ची बात बता रहा हूँ जिब्रान भाई, मैं अगले दिन रमादा होटल में गया तो किसी सिलसिले में बात करनी थी, तो एक सामने एक स्टूडेंट हमारा मिला। वो मुझे कहता है, मुझे मिला, कहते सर आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आपको पहचाना, आप हमारे बच्चे। मैंने कहा पुत्र बैठ, कितनी तनख्वाह है तेरी? कहता 3.5 लाख। मैंने कहा तू 3.5 लाख तनख्वाह ले रहा है, कभी अपने टीचर का पूछा कि टीचरों की तनख्वाह क्या है? तेरा टीचर आता है तो 30,000 तनख्वाह में आता है। बेटा तो जो यहाँ पहुँचाने वाले तुम्हारे टीचर हैं जिन्होंने इस मकाम पर पहुँचाया। अब मैं आपको जो असल बात है उसकी तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक अपने साथी को याद करते हैं। एक बात याद रख लीजिएगा,
पंजाबी का एक शेर है और उसका मतलब समझिएगा। कोई चमन अंगूर होगा कि सबसे बेहतरीन जो अंगूर है वो चमन का अंगूर है। कोई चमन अंगूर होता तो खून शरीफाना वफादार ज़रूर होता। जो शरीफों का खून होगा वो सबसे पहली जो बात है कि हम खुद जालिम हैं जब बोलते नहीं हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटर आता है 2 साल के लिए यहाँ पर, सर 2 साल के लिए आता है। ये जो अभी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं इनको लाना था, तो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर साहब, मैंने अगले दिन इनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने इनसे पूछा एडमिनिस्ट्रेटर साहब वो जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे वो आपके रिश्तेदार थे? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, जबकि थे रिश्तेदार। मैंने कहा उन्होंने आपके साथ रिश्तेदारी ऐसी निभाई कि आपको लाने के लिए आपकी उम्र 63 साल से ज़्यादा बनती थी, उनको ये था कि 63 साल है, तो उन्होंने 63 साल आपकी उम्र से ज़्यादा थी, लोगों को इश्तिहार दिया, लोग आए सबको फारिग किया, एक नया इश्तिहार दिया और नए इश्तिहार के अंदर उम्र की कोई कैद नहीं रखी, तनख्वाह की कोई कैद नहीं रखी। क्या कभी गुलजरीन भाई कभी ऐसा भी कहीं होता है? ऐसा खिलवाड़ भी नहीं है। और मैं आपको अर्ज करता चलूँ, अपनी इंतज़ामिया को ये बताइएगा कि अगर ये बंदा इज्जत के साथ जो इसका वक्त है गुजारे, और अगर नहीं होता तो हम इंशाअल्लाह इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जो चीज़ हो सकेगी, जो ये इंतज़ामिया है, फिर इसको जगह को बेचा जाएगा। क्योंकि जब तक ये हमारे अफसरान जो है ना, जब तक सीट पे होते हैं ना उस टाइम फिरौन होते हैं, और जब सीट से उठते हो ना तो 60 साल की उम्र के बाद मस्जिद में सबसे पहले सफ में खड़े होते हैं। और जालिमों इंसान बनना है तो जब सीट पे होते हो उस वक्त बनो, उस वक्त तो तुम फिरौन होते हो। तो वो अफसरान ने फिर हमें बताया खुद कि कारी साहब ये मसला था, ये मसला था, हम इस वजह से इस्तेमाल हुए। तो सर जबरान भाई, ये जरीन भाई, असल बात अजमत भाई ये है कि ये स्कूल जो है उन्होंने कहा कि ये तो टीचर खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम मेहमान गिरामी, रेस्पेक्ट टीचर्स, मुझे बुलाया गया था कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ बातें करूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। नक्शे की एक सिविलेशन में जिम होना है, बाकी मुझे कोई बात जो है आखिरकार यही एक सिविलेशन में जिम होना। आप लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ पे 2 खामोश मुजाहिद काम कर रहे थे आप लोगों के लिए। 3 समझे, 2 आप लोगों में से हैं, 1 में हूँ। ये काम हम सब 6 महीने से पहले से कर रहे हैं। आप लोगों को रेगुलाइज करने के लिए 6 महीने से हम काम कर रहे हैं। आप लोगों की पूरी लिस्ट मेरे इस मोबाइल में है और इस पर मैं बहुत काम कर रहा था। और अमंदो खेल जो उस पर सारे सोल्यूशन के जितने काम थे तो और दूसरे मुलाजिम थे उनको रेगुलाइज करने जा रहा था, तो मैंने अपनी तरफ से मैंने कहा कि सोल्यूशन स्कूल के लोग क्यों नहीं, सीए क्लब के लोग क्यों नहीं। मैंने उनकी लिस्टें मांगी। आपका ही एक दोस्त है उसमें ये सारी लिस्टें दी, वो आज आया हुआ नहीं है। कारी साहब मेरे साथ थे मुसलसल, ये तो 15-20 साल से आप लोगों के लिए एक खामोश मुजाहिद के तौर पे मेरे साथ डिस्कस करता रहता है। और मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, बहुत सारे किसी ने कहा खामोश मूसा बनना बहुत मुश्किल काम है। मैं इस मूसा बनने के मैं वजह से सस्पेंड हूँ 3 साल से। मैं इस मूसा बनने की वजह से डिमोशन ली, मैं इस मूसा बनने की वजह से कोई चीज़ नहीं मिली। तो मैंने कहा कोई नहीं है, हम अपनी जगह के बात करते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। मैंने कल ही परसों पढ़ा था, किसी ने कहा कब्रिस्तान में गया और वो कहा कि यहाँ वो भी लोग सोए हैं जो कहते थे कि अगर बोलेंगे तो मर जाएंगे, मारे जाएंगे। तो ये तो मारे पहले से मरे हुए लोग, तो मारे तो आप बोले अपने हक के लिए बोले। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जितनी भी बातें बताई हैं वो मुझे जो सबसे मुख्तलिफ बात लगी वो मिस बलोच की लगी, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। हम इस पे काम करेंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से खुद बात करूंगा इस बारे में और मैं इंशाल्लाह
बाकी तो ज़िम वाली बातें आपकी लिस्टें मेरे पास हैं। आप अगले हफ्ते हमारा डीजी नया आ रहा है, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बन गया है पाकिस्तान से। हमारे पास से आप लोगों की तनख्वाहें भी हैं, हमने बात की है। उन्होंने कहा एसोसिएशन के डायरेक्टर फाइनेंस ने कहा कि 470 मिलियन का उनके ऊपर आ रहा है कि हम 470 मिलियन उनको ज़्यादा देंगे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा 470 मिलियन सिर्फ 47 मिलियन उनसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिल रही है ना। आप नए सिरे से क्यों बता रहे हैं? जो तनख्वाह मिल रही है, अगर किसी को 25,000 मिल रही है तो ज़्यादा में ज़्यादा उनकी तनख्वाह 45 हज़ार हो जाएगी। तो 10-20 हज़ार जमा कराएँ, आपको इसे कोई तनख्वाह पे जमा करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो एक का के कितने लोग हैं, ग्रुप 1 में कितने लोग जाएंगे, ग्रुप 5 में कितने लोग जाएंगे, ऑफिसर्स में कितने जाएंगे, वो सारा हमने बना के दे दिया इनको। ये आप लोगों को अगर किसी कैरी साहब आप मेरे से शेयर कर देगा, मैं आपको वो सारी चीज़ें दे दूँगा। तो हम काम करें। और आपको ये बताना चाहिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी 2 एक्ट्स बन गए हैं, दोनों अलग हो गए हैं। हमारे जो स्कूल्स आते हैं वो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में आते हैं। तो उनका डीजी अगले हफ्ते नया आ रहा है, और जो डीजी आ रहा है वो मैं उनको जानता हूँ, वो बहुत अच्छा आदमी है। हम आपके साथ मिलकर उनके साथ मीटिंग करके, और मुझे उम्मीद है कि हम आपको रेगुलराइज करवा देंगे इंशाअल्लाह। सलीम भाई, आपके मुंह में घी शक्कर मुल्तक जनाब हमारे प्यारे भाई जनाब राना मोहम्मद एहसान साहब, मैं मुल्तमिस हूँ मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त मोहसिन और मुश्किल व मेहरबान कदरदान जनाब अजमत रहमानी भाई तशरीफ़ लाएँ और आप इज़हार ख्याल फरमाएँ। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और आपके लिए बड़ा काम कर रहे हैं, आपको बताएंगे क्या काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आपके एक स्कूल में एक इशू हुआ था आज से 4 साल पहले। अगले दिन मैट्रिक बोर्ड के पेपर होने थे और आपके स्कूल के फॉर्म जमा नहीं हुए थे। आप में से कुछ लोगों को याद है, आप में से ही एक मेरे मोहसिन हैं, उन्होंने मुझे मोहसिन कहा, लेकिन हकीकत में वो मेरे मोहसिन हैं कि मुझे अच्छी चीज़ों की जानिब राग़िब करते हैं और निशानदेही करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये इशू है। ज़ाहिर है भी है जर्नलिस्ट, मेरा काम ये था कि मैं उसकी खबर लगा देता, लेकिन ये तलवीज़ बिन नेमत के तौर पे कहता हूँ कि मेरे अंदर एक ये चीज़ है, ये मनफी है, ये मुस्बत है कि कोई भी जब मेरे पास खबर लेकर के आता है तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं उसका मसला सॉल्व करूँ, ख़बर में बाद में लगा देता हूँ। जबकि होता ये है कि अमूमन जब हमारे पास कोई खबर लेके आता है तो हम छान फटक के बाद वो खबर प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन मेरे उस वक्त चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन बैठे हुए थे। मैंने कहा कि ये इशू है, ख़बर तो मैं लगा ही दूँगा, लेकिन ये है कि कल पेपर है और आप कोशिश करें कि इस मामले को कंसीडर करें। फिर अल्लाह ने किया कि वो मामला खैर हल हुआ। फिर जो शख्स उसमें इन्वॉल्व था वो आप में से लोग जानते होंगे कि उसको भी चलता किया गया, जैसे किया जाना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, लेकिन चलो जैसे भी हुआ हो गया। अब से 3-4 हफ्ते पहले मेरे पास कुछ और लोग आए आपके, हकीकत में खामोश मुजाहिद तो वो हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मुझे मुतवज्जे किया कि आपके ये जितने भी इश्यूज़ आपने बताए हैं, अभी जो मोहतरमा बता रही थी मेरी बहन, और दिल से जो उन्होंने बात की थी वो मैं फील कर गया और मुझे उसका मेरी बहन पता है। अभी हालिया ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था। मुझे बताइए, हम भी माओ बहनों वाले हैं, तो मेल स्टाफ का क्या कंसर्न है कि वो पूरे दिन उस सेशन में बैठे हुए हैं और नहीं होना चाहिए था। मैंने आपके डीजी से बात की, मैंने कहा कि ये लोग बैठे हुए थे, ठीक है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, होना चाहिए।
हम इसको प्रमोट करते हैं, लेकिन आपके फलां 2 लोगों का क्या तुक बनता था कि वो यहाँ पे बैठे हैं पूरे प्रोग्राम में। जिस जानिब आपने तवज्जो दिलाई है, ये हालात बड़े गंभीर हैं, कोशिश करें कि ये बाहर ना ही आए तो बेहतर होगा। अभी कराची के एक बहुत बड़े कॉलेज के हवाले से आप में से बेशतर लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि भावलपुर यूनिवर्सिटी की तरह का कोई मामला ना हो जाए, लिहाजा फलां जो कराची का एक प्रीमियर लोकेशन पे कॉलेज है, उसमें से मेल स्टाफ के जो घर हैं उनको निकालें। वो खबर इतनी वायरल हुई कि अगले दिन जब हम एजुकेशन रिपोर्टर आपस में बैठे हुए थे तो मैंने कहा यार इस पे तो हम लोगों को अपने सर पीटने चाहिए कि इतना बड़ा इशू था और हमारे किसी रिपोर्टर को ये खबर भी नहीं हुई कि शहर का सबसे बड़ा लड़कियों का जो कॉलेज है, बल्कि ये कराची का वो वाइड गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 300 बच्चियों के लिए बाकायदा से हॉस्टल मौजूद है। ये अलग बात है कि बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध की बच्चियों के लिए बनाए जाने वाले उस हॉस्टल में आज तक कोई बच्ची नहीं रही है, लेकिन उसके साथ जो बंगले हैं अंदर, वहाँ पर मेल स्टाफ जो डायरेक्टरेट कॉलेज का है वो रह रहा है। वो खबर इतनी वायरल हुई कि मैं खुद भी ज़ाती तौर पे इसका तासुब का शिकार था और अफसोस कर रहा था कि हमें नहीं पता चला, और ये व्हाट्सएप ग्रुपों में ये खबर वायरल हुई। फिर उस पर अभी निगरान हुकूमत है, तो निगरान हुकूमत का एक फ़ायदा ये है कि ये किसी दबाव में लाते नहीं हैं, किसी दबाव में आते नहीं हैं, तो काम जल्दी हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने एक्शन लिया और 2 दिन के अंदर अंदर वो गर्ल्स कॉलेज से वो स्टाफ मेल स्टाफ जो था उनको निकाला गया। आपने इंतज़ार करना है उस वक्त का जब यहाँ पर एक तकरीब होगी और उसमें वज़ीर तालीम होगा, एहसान भाई भी होंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद आप परमानेंट होंगे, हमें उम्मीद है। अब एक मैं नासिर को बुला रहा हूँ। नासिर का मतलब क्या होता है? मददगार। नाम ऐसे नहीं रखा गया, कोई इसका मतलब है, असर होता है नामों का। अल्लाह ताला ने बड़ा इनको नवाजा है, पैकर इखलास व मोहब्बत हैं। मेरे सामने तो सादगी के नमूना दिल बहार है। मेरे प्यारे, बहुत प्यारे, जान से प्यारे जनाब मोहम्मद जिब्रान नासिर साहब, आप सबकी तालियों से पता चलेगा कितनी उम्मीद है इस नासिर से आपको। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मदऊ करने के लिए बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, और यकीनी तौर पे मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज यहाँ पर शिरकत की, और मुझे ऐसी क़यादत जो इस इस्तकामत के साथ और रसूल परस्ती के साथ, वो हमारी ख़वातीन असातिज़ा हों या हमारे मर्द असातिज़ा हों, और जो हम आहंगी आपके अंदर है अपने इशूज़ को लेके, उसको देख के यकीनी तौर पे मेरा भी दिल बड़ा हुआ। मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा, मेरा यहाँ पे आने का पर्पज़ भी बहुत स्पेसिफिक सा है। पहली बात तो बिल्कुल आया है कि जिस माशरे में असातिज़ा का आज ख़राब है, उस माशरे के बच्चों का कल यकीनी तौर पे तारीख है। इस माशरे में डॉक्टरों का आज ख़राब है, उस माशरे में मरीज़ों का मुस्तक़बिल तारीख है। हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ कोरोना कोविड-19 जैसी वबा आफत ने भी जो लोग अपनी जान हथेली पे रख के एक्सपो सेंटर के अंदर, जहाँ सेंटर कायम हुआ हुआ था कोविड के लिए, और वो अपनी जान हथेली पे रख के तमाम कोरोना के मरीज़ों का इलाज कर रहे थे, हमें 6-6 महीने बाद पता चल रहा था कि उनको तनख्वाहें नहीं दी गई, सिरे से नहीं दी गई। इसी तरीके से प्रेस क्लब की अगर मैं बात करूं तो प्रेस क्लब में मेरे ख्याल में जो हमारे लापता अफराद मिसिंग पर्सनस हैं, उनके बाद सबसे ज़्यादा अगर तवातर से मुजाहरे होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो वह असातिज़ा के होते हैं और वो डॉक्टर्स के होते हैं। और शायद उसकी वजह ये है कि हम एक सरमायादाराना निज़ाम में रहते हैं, और सरमायादाराना निज़ाम की एक ख़ास बात है कि अच्छे वक्तों में जो तबका सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाता है, बुरे वक्त के अंदर भी वही तबका सबसे ज़्यादा महफूज रखा जाता है, और जो बाकी तबकात हैं वो हमेशा से डिस्पेंसेबल रहे हैं, जिसके अंदर हमने असातिज़ा को भी शामिल किया और टीचर को भी शामिल किया और डॉक्टरों को भी शामिल किया, चूँकि हमें तालीम अहम नहीं है, हमारे लिए सेहत अहम नहीं है, हमारे लिए इस माशरे में सिर्फ एक चीज़ अहम है, वो पैसा है। और पैसों के बारे में तो क्या कहिए, कहते हैं कि जिन्होंने अगर गाने ने उन्होंने कमरे भी सियाने ने, तो क्या करना है तालीम का।
क्या करना है सेहत का। और ये उन लोगों के जिनके पास पैसे हैं वो तो किसी भी बच्चे बड़े प्राइवेट इदारे से जाके खरीद सकते हैं, उन खास लोगों को मिल सकता है। तो चूंकि हमें अपने माशरे के, अपने शहर के, अपने मोहल्ले के, अपने इदारे, सिविलिएशन जो आप कह रहे हैं कि जी एयरपोर्ट अथॉरिटी बन गया, और मुल्क के हर एक बच्चे का मुस्तकबिल प्यारा नहीं है, इसलिए हम असातिज़ा पे फोकस नहीं करते। अब जहाँ तक मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी क्या ख्वाहिश है आप लोगों के लिए करने के लिए, तो मेरा बुनियादी तारुफ है कि मैं एक वकील हूँ, इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करते हैं और यकीनी तौर पे एक असातिज़ा की मदद करना, यानी कि उसकी क्लास में जो भी 35, 40, 50 बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल रोशन करने का वसीला कायम करना। तो मैं तो इस जितने भी यहाँ पे असातिज़ा बैठे हैं मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ कि हम कितनी ज़िंदगियों की बात कर रहे हैं, और वो मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी 10 साल की सर्विस है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, जिनकी 20 साल की बच्ची उनको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दीजिए, और फिर वो बच्चे आगे जाके अगर माशरे में एक अच्छा किरदार अदा करेंगे तो वो तालीम जो आपकी क्लासरूम से लेके जा रहे हैं उसका उजाला वो अपने घर में भी करेंगे। तो हम कितनी नस्लों की बात कर रहे हैं। तो मुझे फ़ख्र होगा और मुझे खुशी होगी अगर आपकी जो भी कानूनी चाराजोई है, जो भी कानूनी हिकमत अमली है, वो किसी भी अदालत के सामने हो, उसके अंदर अगर मैं इस आपकी स्ट्रगल में जोधे मुसलसल के अंदर एक सिपाही बन सकूं और आपका साथ दे सकूं। और ज़िया भाई ये जानते हैं कि जो मेरे इंसानी हकूक़ के केसेस होते हैं, जो मैं इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे लेता हूँ, उसके अंदर मेरी फ़ीस कोई नहीं होती, मैं सिर्फ फ़ोटोकॉपी के पैसे देता हूँ। तो जो भी आपकी कोर्ट के अंदर अगर कोई दस्तावेज़ात फाइल होंगे तो उसकी फ़ोटोकॉपी के पैसे वो मुझे पता है ज़िया भाई रिसीव कर देंगे। बट और ये सिर्फ यहाँ तक कहने की बात नहीं है, यहाँ तो खैर चलो कैमरा भी है, चलो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास है। तो जो भी आपका वफ़द है वो जब चाहे, जब आना चाहे, मैं पहले यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ कि आपके मसले तफसील से सुन लूँ और अब इनका हल कैसे निकाला जा सकता है अदालती कार्रवाई के ज़रिए, उसके लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे आप लोगों के खुले हैं। जब भी आपका वक्त आना चाहे मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों के लिए जुड़ सकूँ और आपके जो बुनियादी मसाइल हैं, चाहे वो आपके रेगुलराइजेशन के हवाले से हों, आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के हवाले से हों, या विद इन आपके स्कूल जो है जो ऐसी क्या कहते हैं भर्तियाँ हुई हैं जिन पे सवाल उठ रहा है, और ख़ास तौर पे वो भर्तियाँ अगर उस डिपार्टमेंट में की गई हैं जिसको कहने को क्वालिटी अश्योरेंस कहा जा रहा है या क्वालिटी इंश्योरेंस कहा जा रहा है, उस डिपार्टमेंट के अंदर अगर ऐसी भर्तियाँ जिस पे सवाल उठाया जा सकता है तो ऑटोमेटिकली पूरे इदारे पे सवाल उठाया जा सकता है। तो मुझे पता है कि ऐलान तो पहले ही कर दिया है आने वाली हुकूमत का, जिस पार्टी का ऐलान किया है उनके एजेंडे के अंदर एक बहुत अहम और ख़ास चीज़ है, वो PIA को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, मगर प्राइवेटाइजेशन के बड़े हामी हैं। तो शायद ये ना हो कि स्कूलों को भी शायद जो 2012 में किया जा रहा था कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाए, और फिर आपको पता है कि नए मालिकों का तो लेना देना कोई नहीं होता, जो उस इदारे की जिन्होंने बुनियाद डाली होती है उन लोगों से। तो उस चीज़ को भी रोकना है। एक अच्छा इदारा है, एक मिसाली इदारा है, इसकी तारीख़ है। मेरे अपने कज़न्स जो हैं वो आपके जो खासतौर पर यहाँ पे सीनियर असातिज़ा हैं, आपके तलबा रह चुके हैं, मेरे अपने कज़न सिविल एविएशन स्कूलों के अंदर पढ़े हैं, तो मैं वाकिफ़ हूँ यहाँ के म्यार से और क्वालिटी से। और अगेन मदू करने का बहुत शुक्रिया, और मेरा जो पैगाम था वो मैंने आपको दे दिया। मुझे बहुत खुशी हुई हज़रत से मिल के जनाब आपसे, और आपकी बात सुन के, और जिस सादगी से मगर जिस पुख्तगी के साथ ये एक मुफले का कहते हैं, एक जो आपके साथ वाकई में इखलास रखता है और सिंसियर होता है, वो बेशक बोलता धीमा है मगर उसकी हर एक बात वाज़ेह होती है, क्लियर होती है। तो मैं बड़ा कायल आप तो कहते हैं कि एक तरीके से समझे कि मद्दा हो गया जिस तरीके से आपने अपना मसला बयान किया। तो खुशी हुई आपसे मिलकर, और यही मेरा पैगाम था, और उम्मीद है कि आपके मसाइल जल्द हल हों, चाहे वो सियासी तरीके से हों या वो अदालती तरीके से। मैं CA स्कूल एंड कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके एक कामयाब कॉन्वोकेशन। इजी कंपैरिजन हो
सकता है कि एक मजा है। अच्छा ही नाइस टू मीट यू सर। मैं वैसे भी आपका फैन हूँ के अलावा बहुत आपको देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। छुट्टी हो गई है। प्रोग्राम सर भाई तुमने कवरेज किया? हाँ जी कवरेज किया है हमने और इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत मुबारकबाद है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। जो भी कुछ है स्कूल के टीचर्स के लिए है और इंशाल्लाह इसके अच्छे असरात आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। आप लेकर आइए ना और जिस बंदे के आपने अदालत से लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आप बस आप पूरी कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेट है? खैरियत? ऐसा नहीं सर ने आज जो बोला ना, यकीन करें मैं कहता हूँ वकार साहब ने तो कमाल कर दिया यार। और वकार ने और आपने भी करारदाद को ऐसे मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ रीड करेंगे, अरे एक एक जुज को उन्होंने कहा यार आप वाकई आप बहुत बड़ी, बहुत बेहतरीन। और बेहतरीन है हमारे दाना में।